क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। डॉक्टर साहबा, ये YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, इनका शिकवा मुसलसल है। ये तो एहतजाज वाली बात हो गई कि जी उनको अभी तक हिफाजती सामान नहीं दिया जा रहा, हिफाजती लिबास नहीं दिया जा रहा। क्यों ऐसा है? देखिए जी, मेरा ख्याल है ये भी गलत बयानी है कि हिफाजती किट्स नहीं दी गई। हर डॉक्टर को तो हिफाजती किट नहीं दी जा सकती। जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उन सबके पास हिफाजती किट्स हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जो DG खान के अंदर डॉक्टर्स में किस तरह फैला, एक उनका कोलीग जो पैथोलॉजिस्ट थे वो क्वारंटीन के अंदर काम करते थे और वो जाके वहाँ से सैंपल्स लेके आते थे। ही वॉज एक्सपोज्ड। उनको हालांकि उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट थी, उसके बावजूद उनका एक्सपोजर हुआ। वो जब वहाँ से आए तो उनकी वजह से एक्सपोजर जो है, उनके साथ एक और पैथोलॉजिस्ट थी, उनका हुआ। और वो हॉस्टल में जहाँ जाके रहते थे उनके 10-12 डॉक्टर्स जो हैं उनसे एक्सपोज हुए। उधर सबका टेस्ट किया गया, उनको सबको आइसोलेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनमें से किसी को कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, गॉड फॉरबिड, व्हिच वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब आ गया जो ग्रुप है निश्तर के अंदर। निश्तर अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर साहब जो ख्याल करते थे डायलिसिस के वार्ड का। मकसद ये है कि वहाँ डायलिसिस वार्ड में वो जो जिस मरीज़ का ख्याल कर रहे थे वो रेगुलरली डायलिसिस के लिए आया करते थे। ड्यूरिंग डायलिसिस उनकी तबीयत ख़राब हुई, ICU में तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद ICU में वो सीरियस हुए, उनकी डेथ हो गई। कोविड का उनसे उनका टेस्ट ले लिया गया। 2-3 दिनों के बाद डॉक्टर साहब को भी सिम्टम्स कुछ खांसी ज़ुकाम के हुए, उनका भी टेस्ट किया क्योंकि वो पॉजिटिव निकले, तो उनका भी टेस्ट किया गया। जब टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। उस दौरानिया में कुछ उन्होंने अपने जो कोलीग्स वार्ड्स में थे उनको एक्सपोज किया और कुछ जो हॉस्टल में थे। वहाँ 250 उनकी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सबका टेस्ट किया गया और उसके अंदर से 18 लोग जो थे वो पॉजिटिव निकले। अब यहाँ जहाँ तक आज से 3 दिन पहले डॉक्टर जो एक कार्डियक सर्जन थे वो एक्सपोज हुए, उनके साथ जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सारों का टेस्ट किया गया है और उन सारों को अब आइसोलेशन जो है, उनको जो पॉजिटिव निकले हैं उनको कहा कि आइसोलेट। डॉक्टर साहब को तो हमने उस दिन ही PKLI में शिफ्ट कर दिया था और वो माशाल्लाह। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है बार बार के लॉकडाउन में सख्ती की जाए क्योंकि कराची में इसका स्प्रेड है, तो पेशावर की क्या सूरत हाल है, KPK की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर लॉकडाउन किस किस्म का है और क्या मजीद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दरकार हैं आपको? जी आजुल वजीर साहब को। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी अजमल वजीर साहब को शायद आवाज़ नहीं गई। नासिर शाह साहब अगर सुन रहे हैं तो उनसे ये बात कर लें। नासिर साहब उनको तो कोई गिले शिकवा नहीं, उनको तो अब जी मैं आवाज़ आ रही है। नासिर साहब, सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट बार बार लॉकडाउन की सख्ती की बात कर रही है और वो इससे ये लगता है कि सिंध में ये जो बीमारी है ये थोड़ी सी सख्त है। तो इस हवाले से क्या किस तरह स्प्रेड चल रहा है ये वबा का कराची में, किस हद तक है, इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। अच्छा देखें बाबर डोगर साहब, हम यहाँ पे 26 से ही काम कर रहे हैं, फरवरी से, और हमें अंदाज़ा है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और अल्लाह करे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में ये बिल्कुल ना हो और अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा नहीं है, हर जगह पर ये बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुका है और इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। मैं ये दिल से कह रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके आगे फैक्ट्स रख रहा हूँ, फिगर्स रख रहा हूँ
कि जैसे ही 26-27 फरवरी को हमने इस पे काम शुरू किया, फेडरल इदारों के तवस्सुत से ही हमने डेटा लिया कि पहले आपके इल्म में है कि सबसे ज्यादा फोकस ईरान से आने वाले हो रहे थे, बाद में हमारे तबलीगी भाइयों को कहा गया कि उनमें ज्यादा स्प्रेड हो गया है, लेकिन इस पूरे असना में जो बाहर से आने वाले थे, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज से, दीगर मुल्कों से, उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई जो लोग बाय एयर आए। लेकिन मैं अगर आपको सिर्फ तफ्तान का डेटा दे दूं, तफ्तान से हमें जो FIA से बताया गया कि 8000 के करीब लोग पाकिस्तान में आए हैं और जिनमें से 1500 के करीब जिनके शनाख्ती कार्ड 4 से शुरू होते हैं वो सिंध के हैं। अच्छा। हमने 1500 का डेटा लिया, हर किसी के पास पहुंचे। सही है। 4000 से ज्यादा बताए गए कि पंजाब गए हैं, कुछ गए KP, कुछ दीगर इलाकों में। जी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सर वो अब कहाँ उनमें से कितने पॉजिटिव थे, कितने लोग उनसे पॉजिटिव हुए। अच्छा, तो यही बात जी, तो ये बड़ा इशू है सर। जी, यही बात मैं चाह रहा हूं। अजमल वजीर साहब, ये जो बॉर्डर वाला मामला है, ये आप इसको देख रहे हैं? कभी हमें पता लगता है जी तिजारत अब अफगानिस्तान से शुरू हो गई है, पता नहीं लोग जो बाहर से हैं वो कहाँ हैं, ये जरूर एक मसला है। देखिए, मैं सॉरी, एक तो ये है कि मैं जो दूसरे मेहमान हैं उनकी मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका ही जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हमारे बॉर्डर ज़ाहिर है तुरखम बॉर्डर है, उस पर जो अफ़गानिस्तान के साथ है उस पर हमने पहले 6 से 9 तारीख तक हमने खोला था, जिसमें जितने भी अफ़गानी यहाँ पे थे बाशिंदे, उनको तकरीबन को 20,000 के लगभग लोग वो चले गए। अब हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उसके लिए हमने पूरा मैकेनिज़्म तकरीबन आलमोस्ट वो कर दिया, मुकम्मल कर दिया है, और उसके लिए हमने बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर जो है वो तकरीबन 80% जो काम है उनका वो भी मुकम्मल हो गया है। जमरोद में जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके लिए इंतज़ाम किया गया, तकरीबन 1500 के लगभग लोग उसमें क्वारंटीन होंगे। जो भी वहाँ से आएंगे उनकी टेस्टिंग होगी, और जब टेस्टिंग होकर फिर क्लियर होकर हमने जितने भी पाकिस्तान के जितने भी दूसरे ममालिक में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क आना है उसके लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, चाहे वो UAE से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो, उसके लिए हमारे बंदोबस्त जो मुकम्मल हमने इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। सही है। खलील साहब, डॉक्टर अच्छा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, आप पंजाब में जिस तरह नासिर शाह के वहाँ पे सिर्फ 1500 8,000 में आए हैं, जो तफ्तान की अगर डाटा की बात निकाल ली जाए 4,000 आए हैं पंजाब में, तो इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है। और ये जो बढ़ते जा रहे हैं केस, इस हवाले से टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से क्या उस हद तक इतने ज़्यादा जो गैर मामूली इकदामात की भी ज़रूरत है? यानी सिंध में अगर 1500 हैं तो 4,000 आ रहे हैं ज़ाहिरीन, इस तरह तबलीगी भी जमात के ज़्यादा, इसलिए आज तक ही राइबन लॉकडाउन है। तो इस हवाले से क्या हंगामी इकदामात किए हैं पंजाब ने दूसरे सूबों से, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ पर जो रिपोर्टेड केस सामने आ रहे हैं? मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि जी नंबर ऑफ टेस्ट पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बाकी सूबों के मुकाबले में इस वक्त आज के दिन में हमने 50,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। 3,391 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि 672 लोग सेहतयाब होकर घर भी जा चुके हैं। जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक है, जितनी हुकूमत टेस्ट कर रही है, जिसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा के इस वक्त 2,500 और 3,000 के करीब ले गई है, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई किसी को पैसा देना नहीं पड़ता। जहाँ तक प्राइवेट लैब या निजी लैब का ताल्लुक है, ऑलरेडी शौकत खानम ने हमने जितने टेस्ट वहाँ इनिशियली भेजे थे, हमने क्योंकि उनको किट्स दी थी, उन्होंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे, जो तकरीबन 2 से 2,500 टेस्ट थे। जहाँ ताल्लुक है अपना चुगताई लैब का, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है हुकूमत के साथ एक जॉइंट एफर्ट के साथ के उन्होंने 50% कंसेशन कर दी है। पहले 100 टेस्ट, अच्छा खास तौर पे वो लोग। यही सवाल नासिर, क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं।
0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।